मेरी मम्मी की हाय पॉडकास्ट मम्मी। में जलूल जलूल आना। ओह। बोलो, बोल दे जा, निकल जा। यस गाइस। हाय मम्मी। कर ली कि जंप इतनी बड़ी? काफी बड़ी ब्रो। सीरियस, शी इज ये तो वेरी चेहरे। गुड। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दैट्स नॉट व्हाट शी सेड। और आज हम बात करने वाले हैं शादी रिलेटेड, वेडिंग शेनानिगन्स। सो प्लीज वेलकम माय फ्रेंड्स रोमांशी, सृष्टि एंड नीलिमा। सो गाइस, एक बात बताओ कि ऐसे जब वी मेट की गीत की तरह किस किस को बचपन में शादी का बहुत शौक था? आई- किसी को भी नेवर। नहीं था क्या? आर यू गाइस नॉट मी। सीरियस? किसी ने नॉट मी अपनी शादी या। इमेजिन नहीं की कि कैसे करोगे? बचपन में तो नथिंग। डेफिनेटली नहीं। वेडिंग फिर भी इमेजिन करी थी, शादी कंटिन्यू करना नहीं सोचा था। नेवर वांटेड टू डू दैट। वांटेड टू जस्ट वेयर हाँ प्रिटी लहंगास और हाँ, तो डांस ब्रो करना। वही तो, पहले वाली शादी में हमें क्या पता बस वही, रियलिटी क्या होती है। बचपन में तो इट्स जस्ट द फैंसी ऑफ जब स्टफ थिंग्स ना। इसलिए जब भी सोचा था सिर्फ डांस का ही सोचा था मैंने तो, क्योंकि मेरे को बहुत शौक था डांस करने का। आई जस्ट वांटेड, शादी हो किसी की भी हो, मैं डांस करूंगी। रोमा और सृष्टि, तुम्हारी भी जब शादी हुई थी तो सबसे कम डांस तुम्हें ही करने मिला होगा। I have And a specific clip. I have a specific clip जिसमें and बहुत ही पेपी सा नंबर कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, and Gitti is like she's just looking at other people dancing. must be our group of guys dancing। ये जब वो नाचते हैं I'm sure. तो I'm sure. स्टेज का क्या मेजरमेंट है उनको नहीं पता। पहले बचपन में ऐसे कभी नहीं सोचा था कि अच्छा हाँ शादी होगी, शादी होगी। जब होने वाली थी तो सारा फोकस यही था कि बस शादी होने वाली है, ये ऐसा होना चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए, डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए, लुक ऐसा होना चाहिए। उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, ये वाला कॉन्सेप्ट शादी के बाद भी नहीं आया था, थोड़े टाइम बाद आया था। अच्छा ये हो गया मेरे साथ, ओके। अच्छा, फॉर यू गाइस, अभी जब तुम ये इससे शादी की बात करो कि बचपन से नहीं सोचा था, डू यू मीन निभाना शादी, या लाइक द बट होल द फैंसी साइड ऑफ शादी, लाइक लहंगे, लाइमलाइट एंड ऑल दैट? ये ऐसा कभी फैसिनेट नहीं किया? फैंसी साइड में आई थिंक बचपन हम से लोग नहीं। को ये मिथ बस्ट कर देना चाहिए कि हर लड़की का सपना नहीं होता बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं था, सोचा शादी। ही नहीं था। I once got into this argument with this male friend who told me that अच्छा शादी के बाद ये वो, and you know I was going to get married, so I was worried about the fact that I have to leave my house and everything, and then he told me once, why are you so worried, you know तुम्हें तो बचपन से ही condition कर दिया जाता है ना about this, that one day you have to get married and all, so हाँ क्या ही है, मतलब it's nothing new. So then I had to हाँ tell him कि ऐसा नहीं है, नहीं बोला माँ बाप ने कि तुम्हें जाना ही है, एंड यू नो तुम्हें जाना ही पराया धन पड़ेगा, नहीं या होता। अभी से या अभी से अपना दिमाग ऐसे बिठा लो. So yeah, this definitely is a myth कि every girl is, you know, always planning her Insecure। wedding since the age of 5 or whatever. पर यार बचपन में जैसे किसी और की शादी में भी जाते थे। फॉर एग्जाम्पल फॉर Hmm. मी, मैं तो दुल्हन को ही देखती रहती थी। लाइक माई पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि मैं किसी भी शादी में जाती थी, ऑफ कोर्स एक तो फ्लावर्स व्लावर्स तो कलेक्ट करने ही होते हैं एज अ नॉर्म, और दूसरा वॉज कि आगे बैठ के सिर्फ दुल्हन क्या Hmm. कर रही है मैं वो देख रही हूँ। तो मेरा सपना था, पर अब नहीं Okay. रहा क्योंकि अब अडल्टिंग आई थिंक। होते हैं ना, लाइक अभी मैं मेरी नीस को देखती हूँ, वो हम्म 4-5 साल की है। तो उसको वेडिंग से फैसिनेशन इज ऑल कि अरे सब सजे धजे हैं, उन्होंने लहंगा पहना है, अभी वो बहुत छोटी है। तो हम्म उसको ऑब्वियसली साड़ी लहंगा से बहुत फैसिनेशन है, मेकअप से बहुत फैसिनेशन है। तो वो घर पे लेजिट मतलब मम्मी की चुन्नी लेके उसी का साड़ी बना के कि देखो मैंने हाँ साड़ी पहनी है, शादी में जा रहे। आई थिंक एट दैट एज 4-5-6 साल की उम्र में जब पता नहीं था कि शादी होती क्या है, व्हाट इज अ वेडिंग, व्हाट इज अ मैरिज, बस सजना धजना वाज अ थिंग। मे बी दैट वाज द टाइम जब सोचा होगा कि हाँ ओके, मैं जब शादी करूंगी तो मैं पिंक लहंगा पहनूंगी या मैं वो हाँ। करूंगी। बट धीरे धीरे जब समझ में आया कि असल में शादी क्या होती है, वैसे वैसे उससे दूर जाते गए कि नहीं करना है, रहने हाँ, दो। बाय द वे नीलिमा की शादी होने वाली है नवंबर में। सो कंग्रेचुलेशंस टू हर। congratulations. यस, Congratulations. मुंह मीठा थैंक यू। कराना हमारा। हमें वाइन चलेगी, हमें वाइन मीठी लगती है। मेरे घर True. वाले शादी छोड़ के चले जाएंगे। तो हम आफ्टर पार्टी, कारोबार। हाँ, कारोबार। बेस्ट कारोबार। कारोबार. तो गाइज मेरे पास एक बहुत क्यूरियस वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल,
तुम लोगों का एंट्री सॉन्ग क्या था? और नीलिमा, तू कौन सा अपना एंट्री सॉन्ग करवाना चाहती है? हैव यू थॉट अबाउट इट? 2 या 3 सॉन्ग्स हैं जिनको लेके मैं कंफ्यूज हूँ, तो एक्चुअली अभी एक नैरो डाउन नहीं करा है, बट 2 या 3 हाँ सॉन्ग्स में आई एम जगलिंग बिटवीन देम। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स मेरी है, बिकॉज लड़कों को क्या है, आई शो हाँ अप, दैट्स ओनली इनपुट। ही इज लाइक ये सब तू देख, तो आई हैव टू डिसाइड। तो अभी मैं बोल नहीं सकती क्योंकि डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ सोचा है। कि दो ऐसे मौके जब मेरे को सॉन्ग, एंड अदरवाइज मैं एक दिन में कम से कम 1 घंटे गाने सुनती हूँ, बिकॉज हाँ आई बीन इनटू म्यूजिक ऑल माय लाइफ। एंड दो ऐसे मौके जब सबसे ज्यादा जरूरी था कि राइट सॉन्ग प्ले हो, एक मेरी शादी की एंट्री एंड एक व्हेन आई प्रपोज टू प्रशांत। ठीक है, दोनों टाइम पे मैंने कोई गाने नहीं डिसाइड करे। आई थिंक प्रेपरेशंस में दिमाग इतना ज्यादा वो था, या आई वाज सो एंग्शियस एट दैट मोमेंट दैट आई जस्ट डिडंट नो कि अच्छा ये तो सबसे पहले मुझे बता पार्ट ऑफ देना इट चाहिए होता था। है। जो डीजे ने बजा दिया ऑन माय एंट्री वेडिंग पे, तो वो बज गया। गुड थिंग इज कि जब वो वीडियो बन के आई, मैंने उस टाइम पे वो एडिट करा लिया था अपने हिसाब से, तो आई डोंट थिंक कि मुझे याद भी है ढंग से कि क्या बजा था। ओह बट आई नो, थिंक तूने अपना एंट्री हाँ, सॉन्ग डीजे की चॉइस पे छोड़ बट दिया। बट आई थिंक कुछ ऐसे मतलब दिन शगनादा टाइप ही था इन अ डिफरेंट वर्जन। और सृष्टि तेरा? एंट्री सॉन्ग हम जब गार्लैंड्स डाल रहे होंगे तब का सॉन्ग, जब फैमिली ओह हट जाएगी तब का सॉन्ग, और फिर जब लोगों ने मोबाइल से अपने वीडियोस भेजे, आई वाज सो हैप्पी विद द डीजे, क्योंकि उसने एग्जैक्टली वही वही सॉन्ग प्ले करे कि मतलब मैंने एक एक मोमेंट के लिए सोचा था कि हाँ जब मैं स्टेज पे आ जाऊंगी तब बदलेगा, जब ये वाली बीट होगी तो असीम मुझे स्टेज से उठा रहा होगा। एंड सो मच सो कि जब मैंने पहले, आई वॉज नेवर अ गर्ली गर्ल गर्ल, तो मैंने बचपन में कभी शादी का सपना नहीं देखा था, मैं कभी नहीं सोचती थी मेरी शादी होगी। आई वॉज दैट ओह माय किड जो गॉड, शादी में जीन्स पहन के जाता था ओह बहुत बहुत गॉड। बहुत टाइम तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा घर वालों ने अच्छा। थोड़े फंकी पैंट और सूट्स दिलवाने शुरू कर दिए थे कि सूट साड़ी मतलब गर्लिश कपड़े तो ये नहीं पहनेगी हाँ शादी पे, तो एटलीस्ट कुछ कर लेते हैं। बट हाँ, व्हेन आई ग्रू अप, व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, तब मुझे थोड़ा शौक आ गया। एंड व्हेन फाइनली व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, तो पूरा मैं सारा दिन, मेरा पूरा दिन, सारा दिन मैं हेडफोन्स में अलग अलग गाने सोचती रहती थी कि कौन सा हमारे रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेगा, कौन सा कब बजना है, ब्ला ब्ला। एंड ऑफ कोर्स दिन शगना दा ही मैंने चूज किया था बहुत पहले, जसलीन रॉयल वाला वर्जन, एंड नॉट फिलौरी वाला, ओह नॉट ओके। द ओरिजिनल वाला। एक हाँ स्पेसिफिक है, उसके टोन्स अलग हैं, मतलब उसकी बीट्स अलग है। हाँ और मैं आई रिमेम्बर उस टाइम मैं अपने ऑफिस जाती थी दिल्ली टू गुड़गांव, जो कि बहुत लंबा रास्ता था, और मैं पूरे रास्ते अपनी सोचते हुए जाती थी कि इस टाइम पे स्टॉप, मैं ये करूंगी। और आई थिंक शादी के एटलीस्ट 15-20 दिन पहले तक मैं ये सब सुन रही होती थी छुट्टियों से, और मैं हर बार रोती हम्म। थी। मैं हर बार उस गाने की वो बीट्स चल रही होती थी, मैं अपने आप को इमेजिन कर रही होती थी, और मैं हर बार रोती थी। आई थिंक शादी के ऑलमोस्ट 5-10 सालों से मेरे को हर एक की शादी का एंट्री, दैट्स माय थिंग, कि किसी की अगर दुल्हन की एंट्री हो रही है, मैं अब्दुल्ला हूँ, चाहे मैं उसको जानती हूँ दुल्हन कौन है, मैं भाग के जाती हूँ, मुझे बस दुल्हन की एंट्री देखनी होती थी। एंड दिस वाज आफ्टर आई टर्न 20 से पहले मुझे कोई शौक नहीं। 20 के बाद सॉन्ग्स वर ऐसे वेरी उम्मीद आ गई इंपॉर्टेंट। थी कि तू शादी कर लेगी। मेरी मेरी हाँ, जितना मतलब मैंने इसने सोचना शुरू बचपन में कर नहीं दिया सोचा, उससे ट्रिपल इसने अपनी शादी से पहले सोच लिया। जस्ट पहले। हाँ, हम हाँ स्टेज पे हैं, एंड वो जो अटेंशन आपको मिलता है, आई वोंट से इट्स ओवररेटेड, इट्स वेरी अंडररेटेड। इसलिए हाँ। पहले इट इज मतलब I वो mean, लाइफ में वो वाली अटेंशन आपको कभी भी नहीं मिलेगी, यू फील सो स्पेशल। तो ऑफ कोर्स बनता है कि आप अपनी शादी की प्लानिंग में अपने दिल जान सब कुछ पैसे सब लगा दो। सेकंड क्वेश्चन इज, नीलिमा, तेरे लिए ऐसा वाला होगा कि जब से तू डेट कर रही है या आफ्टर यू गाइस हैव गॉट मैरिड, अभी भी लोग हिट करते हैं? एवरी अदर डे। व्हाट? बट वाह। तेरे केस में ऐसा हो सकता है ना कि जब तक शादीशुदा नहीं है तब तक सिंगल है। मतलब आई डोंट थिंक लड़कों को एक्सक्यूज चाहिए, या दे रियली केयर, जिसको करना है हिट दे डू। हाँ, विद नो एक्सपेक्टेशन ना, आदत है कभी कभार शायद। या और तुम्हारे साथ? पहले भी नहीं करता था। दैट्स अ लाई। So strangely, every time I've traveled, like we've traveled to a different city or a different country, somebody's tried to approach me, and I had to tell them that I'm married and whatever. And mostly if we are at a club or we are at a restaurant,
never in Delhi, never. Never in मतलब I don't know. हाँ. Also because you know आप शायद अपने home city में या आप अपने home town में ना you're always meeting known people. अब Yeah. मैंने कहीं जाना है ना ऐसी जगह पे जहाँ पे Exactly. there are people who don't know me. Yeah, I'm not going to go to the bar and sit alone. I'd rather go to a nice bar and sit with my husband and gossip about other people. So so in that case he's with me. So Okay. The next question is, what do you miss most about your single life? Living with my parents. Sorry. I swear to Living God, with my I'm on the parents. same Living with my page. Yeah. parents. Bus? Flirting. Yeah. But unlike, I think, unlike these guys, मेरा हाँ, but answer शादी हो गई होती तो would have been living alone and not right, parents. क्योंकि right. मैं Oh, 5-6 साल oh. से I'm Mm, used of to living course. alone. हाँ, Hmm. पहले ऐसे बोलते थे ना कि किसी से ऐसे प्यार हो जाए तो ऐसा कनेक्शन फील होता है, बटरफ्लाईज आते हैं और लाइक आफ्टर बीइंग एन अडल्ट यू रियलाइज वो बटरफ्लाईज नहीं थे, एंजाइटी थी। मतलब बट लाइक आई सीरियसली थिंक अबाउट इट नाउ कि मतलब अपने एक्स रिलेशनशिप में आई वाज फुल टाइम एंशियस और मैं जैसे सोच रही थी यही प्यार है। शादी में दूल्हे का काम क्या होता है? मतलब शादी करना To take care of the bridezilla. To बस control and calm down the bridezilla. टू बी ये देयर। काम तो बहुत होते हैं हाँ मतलब हमारे पीछे से तो ड्रेस को देखिए। कॉम्प्लीमेंट करते हुए कपड़े पहने। Yes. आई थिंक शादी लड़की की होती है। आई फील दैट आई नो वेरी Come on, guys, क्योंकि let's वो accept it. बट दैट्स It's ट्रू। आई our एग्री। day. इट्स आवर डे। हाँ मैं ये इनफैक्ट जब तक ये विदाई वाला कॉन्सेप्ट और लड़की की विदाई हो रही है ये सब चलता रहेगा तब तक आई थिंक शादी लड़की की होती है, लड़का बस उसका रोल लेने होता है। आया है जैसे basically वो। बारबी इज द मेन कैरेक्टर, केन साइड में होता है, सो Yes. एग्जैक्टली वो दुल्हन इज द Barbie. मेन कैरेक्टर। लोग दुल्हन को देखने शादी पे आते हैं, कोई कभी ये नहीं बोलता यार लेट हो Exactly. गए थे शादी में, दूल्हा नहीं दिखा, दुल्हन नहीं दिखी हाँ मतलब हम शादी पे जल्दी खाना खा के वापस आ गए थे। तो इट इज Exactly. ऑफ कोर्स लड़की की शादी, वो दूसरे घर जा रही है, या तो सब कुछ सेम कर दो फिर लड़के को वो इम्पोर्टेंस मिलेगी, जब तक वो घर नहीं चेंज कर रहा उसकी विदाई नहीं हो Yes, रही। इट इज लड़की की I शादी। agree with you. लैडर Yes. लड़के का एक बहुत जरूरी काम होता है कि थ्रू दिस बिकॉज शादी इज अ वेरी लॉन्ग सेरेमनी Hmm. उनका पेशेंट रहना बड़ा हाँ. मुश्किल काम है यू नो बड़ा और बड़ा जरूरी काम है बिकॉज हम एंग्शियस हैं मेरे तो मतलब आई थिंक मेरे तो फेराज जब हुए हैं तो मैं पूरा ज़ॉम्बी मोड में जा चुकी थी तब तक तुम दोनों थे वहां पे आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड और नॉट बट मेरे को फेरे हो रहे हैं चल रहे हैं उधर वचन चल रहे हैं एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड 2 more hours to go वन लास्ट आवर टू गो एंड यू नो लाइक ऐसे काउंट डाउन चल रहा है दिमाग में कि अच्छा अब ओके हो गया अब छोड़ के बस जाना है डन ये वो एंड बट देन द गाय सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑल्सो हैज टू लाइक अगर उन्होंने खुद को भी संभाल लिया उस दिन पे तो वो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि लड़की अपने में बिजी है उसका दिन है ठीक है वो नहीं सुनने वाली कि भाई कि भाई ये चीज खराब हो गई है वो चीज खराब हो गई है तो अगर वो खुद को पेशेंटली संभाल ले दैट्स ग्रेट Be an adult for a day. या फॉर वन डे Right. निजमा तू कुछ बोल रही है वरना मैं इनसे वेडिंग सीक्रेट्स निकलवाऊं तेरे लिए। या हम मतलब मेरी शादी हुई नहीं है तो आई डोंट नो। Yes. मेरे दिमाग में तो आई डू नो अभी क्या चल रहा है, प्री वेडिंग क्या चल रहा है, ड्यूरिंग द हाँ. वेडिंग आई थिंक व्हाट रोमांशी सेड क्योंकि इवन फॉर सो माय फेरास आर मिडनाइट 1:30 AM to 4 AM. So our plan is like सुबह 9 बजे से there will be functions morning 9 o'clock से लेके रात के 5 बजे तक there are continuous functions, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा। तो अनफेरे इज द लास्ट थिंग। तो आई डू नो दैट अभी यश इज लाइक उसके लिए उसकी नींद बहुत जरूरी है। सो आई डू नो दैट ही इज गोना बी सुपर टायर्ड। मैं तो अलग लाइक अलग ही पता नहीं किस मोड में होंगी। आई कैन स्टिल स्ट्रेच अ लिटिल ऑन बीइंग स्लीपलेस। सो आई थिंक हाँ व्हाट रोमांशी सेड हैविंग दैट पेशेंस टू गो थ्रू इट कि बस एक दिन की बात है, बस एक दिन की बात है। रेड बुल वर्क एंड करेगा? मेन आई थिंक आई डोंट नो। बताओ रोमा, बताओ सृष्टि क्या वर्क करता है जगने के लिए? जो मर्जी करो नींद तो आती है। हाँ मतलब आई थिंक आती है एंड देन वो प्री वेडिंग सेरेमनीज इतनी होती हैं आप बहुत सुबह से शुरू कर चुके हो तो उससे पहली रात भी आप गेस्ट को होस्ट कर रहे थके होते आइडली कोई ना कोई आपका सेरेमनी चल ही रहा होता तो you're a zombie that day but through that zombiness also Pretty zombie. कितना आप अपने आप को sane हाँ कितना आप थैंक्स अपने टू आप द को sane मेकअप। रख सकते हो
That matters. And I think men by default get cranky easier than women. I don't know. I mean, I We can say for don't have a myself. choice I now, can say, bro. Even if we are हाँ, cranky, हाँ. तो तो बस वो अपनी crankiness and मतलब प्रशांत handled it really well. Like I think beyond my expectations, he was हाँ. absolutely fine. He was happier. He at least had a smile. He had a ear-to-ear smile, and I was sitting like this for my failures because I was in a different zone. So Yeah. वो जब video हम देखते हैं, to see that at least one of them is smiling is also nice. Nice. I have a similar experience. हमारा भी उस टाइम तो नहीं नोटिस किया, बट फेराज की वीडियो में जो मेरी स्माइल आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि पंडित कुछ वो बोल रहे हैं फन हाँ. वाला, एंड उसमें असीम मुझे नच करके कुछ ना कुछ ऐसे फनी बोल रहे हैं कि Yes, हाँ आई एम स्माइलिंग, कि असीम कुछ exactly. बोलते हैं फिर हाँ, देन आई एम लाफिंग और स्माइलिंग, एंड फेरा पे जो वो फेरे लेते हुए भी वीडियो उसमें असीम ऐसे ऐसे करके फेरे ले रहा है, तो ये मुझे नहीं Asim उस is टाइम नहीं पता था. आई सॉ द वीडियो एंड असीम, एंड आई थिंक वो वाला जो चल रहा होता है फेरास, टेंशन होती है ऑफ कोर्स, बट तुम इतने रिलैक्स होते ना कि फाइनली ये सारा हो गया अच्छे से, अब खत्म. फाइनली यू विल गेट टू गो होम, हाँ. चाहे वो घर I दूसरा know, वाला घर है, right? बट एटलीस्ट वो आ जाता है कि नाउ यू आर Well, गोइंग होम. हाँ. Last question is, what goes wrong in a wedding generally? Oh, I can tell you a lot of things as a fashion designer, and I always tell my brides कि Yes. कानों का ज्यादा भारी मत पहनना, ब्लाउज के यहाँ पे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी मत लेना, फेरों हाँ. के टाइम पे छिल जाएगा, हाँ. and like at least the attire wise I can Yes. tell you a lot of things, and it matters, like Yeah. when I sat for my fairas, and तब तक मैं Indian wear करती नहीं थी, so I took a heavily embellished blouse, and then वो फेरे के लिए ना आप वो लोअर उस पे बैठते हो, so Yeah, then चूल. what happened, वो ब्लाउज रोल हो गया तोंद पे, whatever. I had a full Red mark. rash, not a rash, a cut Damn. from left to right, which is bleeding by the end of my fairas. So when I got back home, I couldn't even move my upper body because it was just hurting so bad. And then because मैं earrings ज्यादा नहीं पहनती हूँ, I literally had a like ऐसे blood का पूरा ऐसे mark over here by the time I reached back home. And Oh then my you have like God. 200 Pins. pins on your head. Oh. Yeah. And I think 5 random relatives are trying to help you get out of that blouse and, get those Yeah. pins out of your head. And so yeah, I mean, इस way में तो मैं बहुत चीजें बता सकती हूँ. हाँ. Be careful Hmm. about. और It Secondly, is. you should have a Hmm. checklist of what all accessories you are gonna wear, because I forgot to wear my heart. And I heard it from a different bride also that वो याद ही नहीं रहा कि पूरा रेडी हो जाते हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं, एंड इट्स नॉट लाइक हम ये वाला रानी की तरह आभूषण वाला रोज में कर रहे हैं. तो यू कैन डू योर इयररिंग्स, बिंदी वाला चेकलिस्ट. वो मैंने 2-3 लोगों से पूछा, वो कोई पहनना भूल गए थे, क्योंकि वो यूजुअली तो नहीं पहनते. सो जस्ट टू हैव अ चेकलिस्ट कि हाँ. मुझे वो शादी के टाइम भी नहीं याद आया. आई गॉट टू नो द नेक्स्ट डे जब मैंने अपनी ऐसे वाली कोई पिक्चर देखी, एंड आई सेड ओह समथिंग इज मिसिंग. देन आई रियलाइज्ड कि इतना एक्सपेंसिव आपने सेट मैंने किया होता है भी कि हाथ forgot. फूल ही भूला था. मैंने भी हाथ तो ये फूल ही बहुत भूला ज्यादा था. The only भूलने thing वाली that चीज है, मतलब. हाँ, तो नीलिमा मे बी Yeah. लर्निंग फॉर यू, अपने एक्सेसरीज का चेकलिस्ट बना देना, क्योंकि यू फॉरगेट. Yeah, I think the blouse one was a good. मैंने उतना सोचा नहीं था. And this week entire I'll be shopping for lehengas and sarees. So I'll keep that in mind कि जिसमें बहुत ज्यादा काम हो, वो मैंने सोचा नहीं था. That's a Yes. good idea. Or you can call me. Yes. हाँ, I can do that. By the way, she's an entrepreneur. Fashion. I know. I will mention the link of your Insta at least. Thank you for the promotion. I think that I do know that goes wrong in weddings is तुम कितना भी प्लान कर लो, कितना भी to the time प्लान कर लो, कुछ ना कुछ Nothing is एक enough. दो विधि आगे पीछे होंगे, and because of which everything will go. Like अभी मेरे cousin की शादी थी, उसमें the parlor वाली दीदी for the bride came 1 hour late. So everything got धीरे 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 करके pushed because of that. Then there was another one जिसमें सुबह late चालू हुआ रस्म, तो सारे दिन के फंक्शंस थोड़े थोड़े लेट हो गए. They had to be pushed, या फिर लंच टाइम कम करना पड़ा और समथिंग. तो आई थिंक दैट इज वन गिवन. तुम उतना टू द टी प्लान ही नहीं कर पाओगे, कुछ Of ना course, कुछ. Indian weddings. And Indian wedding, मतलब once people start dancing, you can't really stop them. You have to Exactly. wait for them to stop also.
बट लाइक आई थिंक ये हमारी सारी वेडिंग्स में हुआ है ना, वंस वी स्टार्ट डांसिंग देयर इज नो स्टॉपिंग। भाई मेरे घर में लेजिट संगीत रात में होता है, उसके बाद में बंद ही नहीं करते, बंद ही नहीं करते। और बड़े होते हैं कि हम डीजे वाले को ही बंद करवा देंगे, ठीक है, और हम उससे भी बड़े वाले, हम डीजे वाले से पहले से सेटिंग करके रखते हैं कि किसी के बोलने पे बंद नहीं एक्स्ट्रा करना, चलेगा। और ये एक्स्ट्रा चलेगा। आई थिंक असीम की ही असीम और सृष्टि की एंगेजमेंट में हुआ था, जब गाने बंद हो गए थे, नोबडी स्टॉप, खुद गा रहे हैं सब मिलके, एक गाने गा रहे हैं, देन दे आर डांसिंग, लाइक देयर इज नो एंड टू दिस। हमारे एंगेजमेंट पे भी हुआ था कि वी हैड ऑल मतलब इनकी साइड ने भी प्लान हाँ किया हुआ था देयर डांस, वी हैड आल्सो प्रिपेयर्ड हाँ, आवर डांस एंड हमारी साइड ने कोई प्लान नहीं किया हुआ था, वी हैव ओनली वन डांस जो हम हर एक किसी की जो शादी हर में शादी में करते करते थे। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो हमारा ये वाली चीजें थी एंड ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड आ गए थे, और हमारा लोकेशन वाज सीपी, मतलब हाँ दिल्ली में इट्स लाइक वो वाला एरिया जहाँ पे सारा लिटिल दिल्ली में पार्लियामेंट था और ये ना, सब। so yeah, हाँ, तो yeah, वहां exactly. पर इट्स दे आर सुपर स्ट्रिक्ट एंड इट वाज अ क्लब, तो वहां पे ऐसे वाला नहीं इतना चलता कि आप और हमें 1 घंटे के हाँ हमें Yeah. 1000 रुपए देंगे एंड ऑल दैट, तो नहीं चलता। एंड हमारा डांसेस थे, हमें नॉर्मली करना था, बट ऑब्वियसली सब कुछ इतना डिले होता गया, इवेंचुअली हमने कर लिया, बट हमें लग रहा था कि हमारे डांस हमें कैंसिल करने होंगे। हाँ एंड सिमिलर थिंग हैपेंड एट माय वेडिंग। वो बाराती इतना एंजॉय कर रहे थे कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बारात में आना था, दुल्हन रेडी है, Kitty मेकअप was the आर्टिस्ट टाइम, barat. एवरीथिंग वाज ऑन टाइम, आई वाज रेडी, सब कुछ प्रॉपर, मेरा फोटोशूट अच्छा इलाबोरेट सा हो गया, बट बारात अंदर आना ही नहीं चाह रही थी। आई एम मोर, मैं बाराती मतलब नाच मैं सबसे ज्यादा स्कैर्ड हूँ तेरी वेडिंग वीडियो देखने के लिए, बिकॉज स्टेज से लेकर एंट्री से लेकर कुछ, बिकॉज अंकल आंटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ आराम से सब नाचो, और अगर कोई मना करने वाला ना हो, देन यू नो हाउ इट हैपेंस विद फ्रेंड्स, राइट? पे भी डांस चल रहा है, लोग गिर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, एंड व्हेन पीपल आर एंजॉयिंग यू आल्सो डोंट वांट टू टेल देम नो, या तो हो रहा है ना ऐसा डिले प्रैक्टिकल वाला हो रहा है कि या वेन्यू ने कुछ गड़बड़ कर दिया, या दिस इज नॉट रेडी, मंडप इज नॉट रेडी, एवरीथिंग वाज बैंग ऑन, बट अब क्या करोगे व्हेन द गेस्ट्स आर हैविंग फन, तुम उनको इतने बोलोगे ना अपना मजा छोटा करो, ऑल्सो डू यू थिंक शादी कि करनी है। ऐसे जैसे जहाँ दोस्त बहुत स्टार्ट कर देते हैं ना, देन अडल्ट पार्टिसिपेट, बिकॉज अरु की शादी में भी ऐसा हुआ था और तेरी शादी में भी ऐसा हुआ था कि दोस्तों ने इतना ज्यादा वो कर लिया था दैट एवरीबडी स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व, पता नहीं इन लोगों ने किसने किस किस के पापा चाचा किस किस के साथ नाचा है जिनको ये जानते तक नहीं है। एंड सेम हैपेंड इन अरु एंड वेदांत का शादी, एक टाइम ऐसा था कि सब लोग ही नाच रहे थे एक्सेप्ट फ्यू ओल्ड पीपल जो बैठे थे, सो आई थिंक वो भी Yeah. बहुत ही, हाँ, बट दिस इज तो लाइक उसकी गुड वजह से ऑफ थिंग्स, व्हाट कोर्स थिंग्स गो तुम्हारे, रॉन्ग। हाँ दिस इज समथिंग दैट गोज रॉन्ग, क्योंकि that's it, तुम्हारी फिर उसके बाद सारा कुछ अलग हो रहा है, अटक रात गया। के फेरे में तुम्हें नींद आ रहा है, एंड देन वो शादी के बाद वाले भी रिचुअल्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा नींद आती है, यूर एट द हाउस एंड वो रिंग्स वाला गेम चल रहा है, एंड वो गाना बांधने वाला चल रहा है, खुल नहीं रहा है, Which you can't open because I mean, तुम्हारी extensions यू लगी गॉट हुई योर हैं, so it's unfair. एक्सटेंशंस, नींद आ रही है और वो नहीं खुलता, और क्योंकि जब वो बंद रहा होता है तो एक कोई ना कोई ऐसे आंटी या कोई रिश्तेदार होता है जो होता है, बेटा टाइटली बांधना, बाद में दूल्हे से या दुल्हन से खुलना नहीं चाहिए। सो आई वाज सुपर केयरफुल व्हेन माय ब्रदर गॉट मैरिड, मैंने उसके बहुत अच्छे से लाइट बांधी, क्योंकि मुझे पता था जो आ रही है हाँ उसकी वो तुम्हारा फन हो जाएगा, तुमने बहुत टाइटली बांध दिए, खुलेंगे नहीं एंड ऑल दैट, इसको पता नहीं क्या सिंबलाइज कर देते हैं कि उतनी ही मेहनत उसको लगेगी हमारे दूल्हे को ये करने में, और हाँ कुछ नहीं होता नहीं, है। मैं दुल्हन का भाई, मेरे भाई ने मेरे असीम के खुलवाए थे और नहीं हो रहा हाँ था हमसे, तो हाँ मैंने अपने भाई के बहुत ही सिंपल से करे कि हाँ रिचुअल पूरा करेगी वो, हाँ मैं उसकी नींद नहीं खराब करना चाहूंगी। गाइस, बट तुमने ये कैसे किया है? I am exhausted Have listening you to it, yeah. Same. I'm so have glad I you have changed your opinion though? हाँ, Kitty, have you changed your opinion though? I was about to open to marriage, but now I'm not. मुझ में बचपन से शौक था पर अब नहीं है, यही है एंड लाइन। ए नहीं मंडप इससे छोड़ के आप भाग एक गई। बार, हाँ, तो फाइनली लेट्स रैप अप गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, विल सी यू सून लेटर, बाय। थैंक बाय यू तो कर दो, एंड so बाय। nice meeting you Nilima for the first time, यस Romanshi, Gitika, always a pleasure, यस, Same. and तथास्तु, and सदा सुहागन good रहो। luck for your wedding, good luck for your wedding. Good Yes, luck, Favid. Yeah, Kitty, get married, okay? बाय। पर गाइस Lesson learned. मैंने देखा नहीं कि सिर्फ मैं ही अकॉर्डिंग टू थीम
तैयार हूँ। और मैं ये My इसलिए bad. मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये 5 मिनट में उतरने वाले हैं। इससे मैं पता चलता पूछने है कि वाली दो थी की जिनकी शादियां हो गई है वो एकदम नॉर्मल कैजुअल एनवायरनमेंट हाँ, में, जिसकी होने वाली और है वो अगर मंडप में रेडी है, जिसका अभी प्लान नहीं है वो एकदम दुल्हन के एग्जैक्टली दिस इज नॉट लेकिन दुल्हन, अभी पर अब मैं शादी पे थक गई नाचना हूँ। आई एम है। लाइक इससे पहले मैं दिखा दूँ अच्छे से। सो आई एम डन गाइस। इतना ही, इतनी देरी सा आ जाते हैं शादियों में भी।